तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस तुमने तब लिए थे जब तुम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, जैसे करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, पैसे का डिसीजन। और फिर बाद में तुमने सिर्फ एक काम किया, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढे। अगर ये बात तुम्हें थोड़ी सी भी फैमिलियर लग रही है तो इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि आगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो बातें हम सबकी जिंदगी को टच करती हैं। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की कहानी है। वैसे अगर तुम्हें ऐसी बातें पसंद हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि खुद से ऑनेस्ट होना सिखाती हैं, तो बुक्स फॉर ब्रेन को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ हर वीडियो एक रिमाइंडर होती है खुद को समझने का। आज की ये पूरी वीडियो एक पावरफुल बुक से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है मिस्टेक्स वर मेड बट नॉट बाय मी, और इसे लिखा है कैरल ट्रैविस और एलियट एरनसन ने। ये बुक एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, हम गलती करने से ज्यादा गलती एक्सेप्ट करने से डरते हैं, और इसी डर की वजह से हम अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते रहते हैं, चाहे अंदर से हमें भी पता हो कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हम सब अपने आप को बहुत लॉजिकल समझते हैं। हमें लगता है हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बनाते हैं, ऑप्शंस कंपेयर करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जब कोई हमसे पूछता है ना कि ये डिसीजन क्यों लिया, तो हम कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं। लेकिन सच क्या है पता है? सच ये है, हम पहले डिसाइड करते हैं और बाद में लॉजिक लगाते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज को ऑलरेडी चाहते हो तो उसके फेवर में रीजंस कितनी जल्दी मिल जाते हैं। अंदर से आवाज आती है, टाइमिंग सही है, रिस्क लेना पड़ेगा, लाइफ में एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और जब तुम किसी चीज को नहीं चाहते तो चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलता है अभी नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे, इसमें स्कोप नहीं लग रहा। सेम दिमाग सेम इंसान, बस डिसीजन पहले ही हो चुका होता है। इस बुक में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल बात कही गई है, हमारा दिमाग जज कम है और लॉयर ज्यादा है। जज का काम होता है सच ढूंढना, लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट को जिताना। और यहाँ क्लाइंट का नाम है ईगो। ईगो वो आवाज है जो बोलती है तुम गलत नहीं हो सकते, तू इतना भी बुरा नहीं डिसीजन ले सकता, प्रॉब्लम तेरे में नहीं सिचुएशन में थी। शुरू के 2 मिनट्स में ही बुक ये क्लियर कर देती है कि हम सच के अगेंस्ट नहीं लड़ते, हम अपने ईगो के लिए लड़ते हैं। अब यहाँ से बुक एक और इंटरेस्टिंग जगह पे आती है। एक चैप्टर में ऑथर एक एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस देते हैं जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा हिट करता है। उस एक्सपेरिमेंट में लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, पहले उनसे उनका ओपिनियन पूछा गया और फिर उन्हें स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाया गया जो उनके ओपिनियन के बिल्कुल ऑपोजिट था। लॉजिक ये कहता है कि एविडेंस देखकर ओपिनियन चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर लोगों ने ओपिनियन चेंज नहीं किया, उल्टा वो अपने ओपिनियन के और ज्यादा पक्के हो गए। क्योंकि जैसे ही उनके बिलीफ पे अटैक हुआ, ईगो एक्टिवेट हो गया, और ईगो का एक ही काम होता है, डिफेंस। बुक यहीं पे एक लाइन बोलती है जो काफी हैवी है, हम इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए नहीं, अपनी पहली सोच को बचाने के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम वीडियोस देखते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, सिर्फ वही चीजें सेव करते हैं जो ऑलरेडी हम जो सोच रहे होते हैं उसी को सपोर्ट करती है। इसको बुक में एक नया नाम दिया गया है, कंफर्मेशन बायस। सिंपल शब्दों में, जो हम मानना चाहते हैं हम सिर्फ वही देखते हैं। एक और चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही रिलेटेबल बात करते हैं। वो कहते हैं जब हम फेल होते हैं तो हम रीजंस बाहर ढूंढते हैं, सिस्टम खराब था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, टाइमिंग सही नहीं है। लेकिन जब हम सक्सीड होते हैं तो हम बोलते हैं मेरी मेहनत थी, मेरा टैलेंट था, मेरा दिमाग था। सेम सिचुएशन, बस कहानी अलग। और ये कहानी हम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि गलती हमसे हुई तो ईगो को चोट लगती है। इसलिए बुक बोलती है हम अपनी लाइफ को याद नहीं रखते, हम अपनी लाइफ को एडिट करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ आता है, बुक ये नहीं बोलती कि ईगो खराब चीज है। ईगो ने ही हमें सरवाइव करना सिखाया, ईगो ने ही हमें कॉन्फिडेंस दिया, ईगो ने ही हमें बोलना सिखाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। प्रॉब्लम तब होती है जब ईगो सीखने से ज्यादा खुद को सही साबित करने में बिजी हो जाता है। बुक एक सिंपल सा रूल देती है, जो लोग ग्रो करते हैं वो हर चीज पे रिएक्ट नहीं करते, वो पहले पॉज करते हैं, वो पूछते हैं हो सकता है मैं गलत हूँ। सिर्फ ये एक सवाल इंसान को एवरेज से अलग कर देता है। अगर तुम इस बुक को एक लाइन में समझना चाहते हो तो वो ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा लॉयर है। और जब तक तुम लॉयर को जज बनाना नहीं सीखोगे, तुम वही डिसीजन रिपीट करते रहोगे, बस नए रीजंस के साथ। अगर कहीं भी तुम्हें लगता है ये तो मैंने भी किया है, तो समझ लेना बुक का काम हो गया। हम जब कोई गलती कर देते हैं ना, तो दर्द गलती का नहीं होता, दर्द होता है उस तस्वीर का जो हमने अपने बारे में बना रखी होती है। क्योंकि हम खुद को एक सर्टेन रोल में देखना चाहते हैं, समझदार, मैच्योर, कंट्रोल में रहने वाला इंसान। और जैसे ही कोई गलती उस इमेज को तोड़ती है, दिमाग तुरंत एक काम करता है, डैमेज कंट्रोल।
इसलिए हम कहानी बनाते हैं, ऐसी कहानी जिसमें हम विलन नहीं होते, बस मजबूर होते हैं। सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। उस टाइम मुझे पूरी पिक्चर पता ही नहीं थी। यहाँ तुमने नोटिस किया, हम कभी ये नहीं बोलते मैंने गलत सोचा, मैंने वार्निंग इग्नोर की, मैंने इजी रास्ता नहीं चूज किया, क्योंकि अगर हम ये मान ले तो ईगो को मानना पड़ेगा कि हम परफेक्ट नहीं है। बुक एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलती है। वो कहती है, हम अपनी लाइफ को याद नहीं रखते, हम अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। हर फेल्योर के बाद हम एक एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन सच के लिए नहीं होता, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए। तुमने देखा होगा, जब चीज बिगड़ जाती है तो हम सर्कमस्टांसेस गिनने लगते हैं। मार्केट डाउन था, सपोर्ट नहीं मिला, टाइमिंग गलत थी, लोग समझ नहीं पाए। पर जब कोई चीज चल जाती है तो हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं, मैंने मेहनत की थी, मुझे पता था ये काम करेगा, मेरा इंस्टिंक्ट स्ट्रांग था। सेम इंसान, सेम दिमाग, बस कहानी का एंगल बदल जाता है। इस बुक में इस बिहेवियर को नाम दिया गया है, जो सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है लेकिन फील बिल्कुल पर्सनल होता है। ऑथर बोलते हैं, हम अपने एक्शंस का जज दूसरों को बनाते हैं और अपनी नीयत का जज खुद को। इसलिए जब कोई फेल होता है हम बोलते हैं, इसने प्लानिंग नहीं की, इसने एफर्ट नहीं डाला। और जब हम फेल होते हैं तो हम बोलते हैं, मैं ट्राई कर रहा था, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। हम अपने लिए इंटेंशन देखते हैं और दूसरों के लिए सिर्फ रिजल्ट। और यहीं से सिलेक्टिव ऑनेस्टी शुरू होती है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम पूरा सच नहीं बोल रहे। हम वही सच बोलते हैं जो हमारी इमेज के साथ मैच करता हो। बाकी सच को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे एक्सेप्शन बोल देते हैं। इस बार थोड़ा अलग था, नॉर्मली मैं ऐसे नहीं करता, बस इस सिचुएशन में हो गया। और धीरे धीरे ये एक्सेप्शंस हमारी आदत बन जाते हैं। बुक यहाँ पे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लाइन बोलती है। बुक बताती है, जब तक हम अपनी गलती को पर्सनैलिटी से जोड़ते रहेंगे हम उसे सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि गलती मानने से मैं बुरा इंसान हूँ ये लगता है, तो दिमाग नेचुरली उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब गलती मानना सिर्फ मैंने गलत चॉइस ली ये बन जाता है तो सुधार पॉसिबल हो जाता है। इसलिए बुक का कहना है, गलती को डिफेंड मत करो, ऑब्जर्व करो। जब कुछ गलत हो जाए तो पहला सवाल ये मत पूछो कि इसका रीजन क्या था, पहला सवाल ये पूछो, इसमें मेरी चॉइस कहाँ थी। क्योंकि जहाँ चॉइस होती है वहीं कंट्रोल होता है, और जहाँ कंट्रोल होता है वहीं ग्रोथ होती है। अगर इस पूरी वीडियो के बीच में कहीं तुमने सर हिलाया और सोचा हो, हाँ मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो समझ लेना ये सिर्फ बुक की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। हम सुधरना बिल्कुल नहीं चाहते, हम बस सही लगना चाहते हैं। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर थोड़ा रुक के सोचो तो ये पूरी जिंदगी का पैटर्न एक्सपोज कर देती है। हम जब छोटे होते हैं तो गलती करना अलाउड होता है, टीचर बोलते हैं सीख रहे हो, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं गलती करना एक वीकनेस बन जाती है। अब गलती का मतलब होता है तुम कमजोर हो, तुमने गलत सोचा, तुम फेल हो गए हो। इसलिए हम गलती से नहीं, गलती के लेवल से डरते हैं। इसलिए जब कोई हमें फीडबैक देता है ना तो हम सुनते कम हैं, डिफरेंट ज्यादा करते हैं। अगर बॉस बोल दे इस प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी नहीं थी, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग बोलता है टाइम कहाँ था, डाटा लास्ट मोमेंट पे मिला, एक्चुअली ऑडियंस ही अटेंटिव नहीं थी। अगर फ्रेंड बोले तू हर बार लेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं ट्रैफिक का आइडिया है तुझे। अगर पार्टनर बोले तुम सुनते नहीं हो, हम बोलते हैं तुम ओवर रिएक्ट करते हो। तुमने नोटिस किया, हम फीडबैक को सजेशन नहीं अटैक समझ लेते हैं। तुम गलत हो सुनते ही दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि अगर हम गलत निकले तो ईगो को चोट लगती है, और ईगो का फेवरेट काम है खुद को प्रोटेक्ट करना। एक फेमस साइकोलॉजी बुक में एक एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस आता है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। उस एक्सपेरिमेंट में लोगों को उनकी गलती दिखाई गई, सिंपल फैक्चुअल, बिना इंसल्ट के। रिजल्ट ये होना चाहिए था कि लोग एक्सेप्ट करें और सुधारें, लेकिन हुआ उल्टा। लोग और ज्यादा डिफेंसिव हो गए, उन्होंने एविडेंस पे ही सवाल उठा दिए। ये टेस्ट गलत था, सिचुएशन आर्टिफिशियल थी। बुक यहाँ पे एक हैवी बात बोलती है, जब हमारा सेल्फ इमेज थ्रेटन होता है तो हम सच से ज्यादा अपनी इमेज को बचाते हैं। इसलिए हम सुधरने से पहले अपनी रेपुटेशन का सोचने लगते हैं, चाहे वो रेपुटेशन सिर्फ हमारे दिमाग में ही क्यों ना हो। एक और बुक जो लर्निंग माइंडसेट पे लिखी गई है और क्लियर डिस्टिंक्शन बताती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर वक्त प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्मार्ट हैं, दूसरे जो जीनियसली समझना चाह रहे हैं कि वो गलत कहाँ हो सकते हैं। पहले टाइप के लोग क्लासरूम में भी सिर्फ वही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो सवाल पूछते हैं जिसमें उन्हें कंफ्यूजन होती है। गैस करो कौन ज्यादा आगे जाता है? गैस करो कौन ज्यादा आगे जाता है? जो सही दिखना छोड़ देता है और सीखना शुरू करता है, केवल वही आगे जाता है। अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल देखो। तुमने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बार बार जॉब चेंज करते रहते हैं, लेकिन हर जगह सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है। हर बार बॉस जो होता है वो टॉक्सिक होता है और हर कंपनी में पॉलिटिक्स होती है। उनके अकॉर्डिंग कभी एक सेकंड के लिए ये थॉट नहीं आता, हो सकता है मैं ही फीडबैक नहीं लेता, क्योंकि अगर ये मान लिया तो इमेज टूट जाएगी कि मैं हमेशा सही हूँ।
इसलिए हम एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं लेकिन बिहेवियर नहीं। बुक इसी को बोलती है रिपीटिंग लाइफ विद डिफरेंट पीपल। लेकिन यहाँ से गेम चेंज होता है। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं खुद के साथ। वो अपने आप से वो सवाल पूछ लेते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, मैंने गलत डिसीजन लिया। हाँ, मैंने वार्निंग साइंस इग्नोर किए। हाँ, मैंने शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज किया। ये बोलना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, ये बोलना हीरोइक भी नहीं लगता, लेकिन ये बोलना पावरफुल होता है। क्योंकि जैसे ही तुम ये बोल पाते हो ना तो तुम विक्टिम बनना बंद कर देते हो। अब तुम ये नहीं बोल रहे कि मेरे साथ क्या हुआ, अब तुम ये देख रहे हो कि मैंने क्या चूज किया। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक की एक लाइन है जो मुझे काफी याद रहती है, ग्रोथ तब शुरू होती है जब जस्टिफिकेशन खत्म होता है। जब तक तुम हर चीज का एक्सक्यूज बनाते रहोगे तुम सेफ फील करोगे, लेकिन तुम स्टक रहोगे। और जैसे ही तुम एक्सक्यूज छोड़ देते हो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन फ्री हो जाओगे। फ्री इसलिए क्योंकि अब तुम सच से भाग नहीं रहे। और ये ऑनेस्टी का मतलब है सेल्फ हेट बिल्कुल भी नहीं होता। बुक क्लियर बोलती है अपनी गलती मानना अपनी वैल्यू कम करना नहीं होता। गलती बिहेवियर में होती है, आइडेंटिटी में बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुमने ये समझ लिया ना उस दिन फीडबैक तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। फीडबैक एक मिरर बन जाएगा और मिरर कभी तुम्हें इंसल्ट नहीं करता, वो सिर्फ दिखाता है सच। इसलिए जो लोग सच में ग्रो करते हैं वो हर फीडबैक पे रिएक्ट नहीं करते। वो पहले रुकते हैं, सांस लेते हैं और एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, इसमें सच का कितना हिस्सा हो सकता है? बस एक सवाल। ईगो को थोड़ा साइड में बैठा देते हैं और जब ईगो साइड में होता है लर्निंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही तुम जस्टिफाई करना बंद कर देते हो ना तुम्हें एक अलग ही फीलिंग आती है, लाइटनेस, क्लियरिटी, कंट्रोल। क्योंकि अब तुम ये नहीं कह रहे कि मैं सही हूँ, अब तुम कह रहे हो मैं बेटर बन सकता हूँ। और वही मोमेंट होता है जब इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, इवोल्व करता है। अगर इस वीडियो समरी के बीच कहीं तुम्हें लगा हो ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है, तो समझ लेना ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, ये याद दिलाने के लिए थी कि इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि तुम हमेशा सही डिसीजन लोगे, बल्कि सच ये है कोई भी हमेशा सच डिसीजन नहीं लेता। लाइफ ट्रायल एंड एरर से बनती है, परफेक्शन से कभी नहीं। इस बुक का असली लेसन ये है जब तुम गलत हो तो खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। खुद को ये कहना बंद कर दो कि सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं क्या ही कर सकता था, ये तो होना ही था। क्योंकि जब तक तुम अपनी कहानी को सिर्फ खुद के लिए थोड़ा बेटर बनाते रहोगे तुम रियलिटी से दूर होते रहोगे। और जो इंसान अपनी कहानी खुद को सुनाता रहता है वो धीरे धीरे अपनी ही कहानी में फंस जाता है। रियलिटी वहां होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और जो रियलिटी को देख लेता है ना, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, वही सच में ग्रो करता है। इस बात का रेफरेंस मुझे एक और बुक में मिला जहां ऑथर एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं, सच तुम्हें हर्ट नहीं करता, तुम्हारा ईगो तुम्हें हर्ट करता है। और इसी चैनल पे हमने इसी तरह की और भी बुक्स डिस्कस की हैं जहां ये क्लियरली दिखाया गया है कि ग्रोथ का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, ऑनेस्ट बनना होता है। चाहे वो हैबिट्स की बात हो, डिसीजन मेकिंग की हो या फिर खुद के साथ रिलेशनशिप की। और इसी चैनल पे हमने इसी तरह की और भी बुक्स डिस्कस की हैं जहां ये क्लियरली दिखाया गया है कि ग्रोथ का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, ऑनेस्ट बनना होता है। चाहे वो हैबिट्स की बात हो, डिसीजन मेकिंग की हो या फिर खुद के साथ रिलेशनशिप की। अगर तुमने इस वीडियो के किसी भी पॉइंट पे एक सेकंड के लिए ये सोचा हो यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मैंने भी ये किया है, मैं भी ऐसे ही जस्टिफाई करता हूँ, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, एक्सेप्टेड। क्योंकि एक्सेप्टेंसी पहला स्टेप होता है, सुधार बाद में आता है, चेंज बाद में आता है, ग्रोथ बाद में आती है। तुमने तब लिए थे पहले सिर्फ इतना मान लेना काफी होता है कि हाँ मैं भी इंसान हूँ और मैं सीख सकता हूँ। और फिर बाद में अगर तुम्हें ऐसी बुक्स पसंद है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि तुम्हें तुमसे मिलवाती हैं और तुम चाहते हो कि हर वीडियो के बाद तुम थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा ज्यादा ऑनेस्ट हो जाओ, तो बुक्स फॉर ब्रेन को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ बुक समरीज नहीं बताते, यहाँ हम खुद को पढ़ना सीखते हैं। और याद रखना ये सिर्फ एक बुक की बात नहीं थी, इस चैनल पे और भी कहानियां हैं और भी आइडियाज हैं और जो शायद तुम्हें आज नहीं लेकिन किसी और दिन बिल्कुल सही वक्त पे मिल जाएंगी। तब तक के लिए एक काम करो, अगले डिसीजन से पहले एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना मैं सच देख रहा हूँ या सिर्फ अपनी कहानी बचा रहा हूँ, लिया ना? क्योंकि जिस दिन तुमने ये सवाल पूछना सीख लिया ना उस दिन से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस तुमने तब लिए थे जब तुम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, जैसे करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, पैसे का डिसीजन। और फिर बाद में तुमने सिर्फ